नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अंधयुग नाटक के महत्वपूर्ण पात्र के कथनों को। तो चलिए देखते हैं। पात्रों के कथनों को लेके आने से पहले हमने पूर्व ही अंधयुग नाटक को आपके समझ प्रस्तुत किया, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तो उनके कथन को भी लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण नाटक के एक नैतिक केंद्रीय पात्र हैं जो एक राजनीतिक के रूप में उजागर हुए हैं। अश्वत्थामा कहते हैं नाटक एक हिंसक वीर पात्र है तथा द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध की आग में जलते रहता है। हम क्या लेके हैं? अंधयुग नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। युधिष्ठिर कौन है? ये पांडव नेता युधिष्ठिर नाटक का शांत पात्र है जो युद्ध में असत्य भीषण के लिए विवश हो उठता है। धृतराष्ट्र कौन है? यह कौरवों के पिता हैं जो स्वार्थी हैं तथा तन मन दोनों से ही अंधे हैं, लेकिन वह चरित्र से सपाट बयान, सहज तथा दुर्बलताओं को स्वीकारने वाले पात्र हैं। गंधारी कौरवों की माता है जो तर्कशील तथा पुत्रों की ममता में अंधी है। विदुर, यह नाटक में एक शांतिकामी नीतिज्ञ गांधीवादी उदार व्यक्ति है। कृपाचार्य, यह एक कुशल योद्धा है, धर्मप्राण, न्याय के पक्षधर तथा उबे हुए सैनिक हैं। कृतवर्मा, यह भी युद्ध का एक वीर सैनिक है। संजय, धृतराष्ट्र तथा गंधारी को महाभारत युद्ध का तथा कौरवों की प्रतिदिन युद्ध में समाप्ति का समाचार अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देता है। युत्स, महाभारत में पांडवों के पक्ष में लड़ने वाले एकमात्र कौरव जिसे धर्म तथा सत्य का साथ देने पर भी अपमान व तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। अन्य पात्र में देखते हैं। प्रहरी, व्यास, वृद्ध याचक, कुंती, बलराम, गूंगा, भिखारी, व्याध। हमने अभी आपके समझ प्रस्तुत किए हैं मित्रों अंधयुग नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। अब इसके बाद हम प्रस्तुत कर रहे हैं अंधयुग नाटक के महत्वपूर्ण कथनों को। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण कथन। अंधयुग नाटक के महत्वपूर्ण कथन। यह अंधयुग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। कौन कहते हैं? स्थापना युद्धोपरांत। दूसरा देखते हैं। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। पहले अंक में क्या कहा गया है? कौरव नगरी में गायन में। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। पहले ही अंक में धृतराष्ट्र जी कहते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। पहले अंक में कौन कहता है? विदुर। कृष्ण के वाक्य हैं। मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता। पहले अंक में धृतराष्ट्र जी। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है, बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। पहले अंक में गंधारी जी कहते हैं। आस्था तुम लेते हो, लेना अनास्था कौन? पहले अंक में विदुर। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। दूसरे अंक में पशु का उदय। वृद्ध याचक कहते हैं। वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। दूसरे अंक में अश्वत्थामा कहते हैं। ये तो युत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य प्रहरी। उतर आए हैं अपनी धुरी से आज एक एक करके सारे पहिए। तीसरे अंक में कहता है विदुर। नरो व कुंजरो व कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूँगा धृष्टधूम्न को। तीसरे अंक में अश्वत्थामा जी कहते हैं। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ संजय। कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। चौथा अंक में गद्दारी का सांप और विदुर। जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताज़ा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियाँ, पीप थूक कब से सना जीवित रहेगा, वह मरने नहीं देंगे प्रभु। चौथे अंक में विदुर द्वारा। प्रभु हो, परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथे मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। चौथा अंक में गंधारी कहती है। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। चौथा अंक में कृष्ण ध्वनि है। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में
शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। 5वां अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या कृपाचार्य। मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। 5वां अंक में युधिष्ठिर। मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो फिर भी मैं देखते रहूँगा। मुझको मत पग दो लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। समापन है प्रभु की मृत्यु संजय। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा पर अस्वस्थ कलयुग ने रखा प्रथम चरण। समापन कथा गायन है। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अस्वस्थामा को, जैसे जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। समापन युत्सु। मरण नहीं जो ओ ये व्याध मात्र रूपांतरण है। यह समापन वृद्ध द्वारा कृष्ण के वाक्य हैं।